श्री सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो भागवत आप हमें सुनाने जा रहे हो, कृपा करके ये बताओ ये भागवत की रचना किसने करी, कहाँ करी, क्यों करी। सूत जी कहते हैं तो सुनो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलिया हरे। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराज जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, पराशर ऋषि के द्वारा इनका जन्म हुआ है, इसलिए व्यास जी को पाराशर कहा जाता है। पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशरः। तो व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, तो कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, ऐसा सोच करके उन्होंने पहले एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बड़ी जटिल होती है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। वेदों की भाषा बहुत दुरूह है। वेद भगवान कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही निकलता है, लिखा कुछ है और पढ़ा कुछ जाता है। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया, क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेदाध्ययन करेगा तो अर्थ का अनर्थ करेगा। विभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरष्यति। अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेद पढ़ता है तो वेद भगवान डरने लगते हैं कि मूर्ख हमारे शब्द का अनर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आपसे आके कहें भैया जरा आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं, तो बोलिए आप पर क्या बीतेगी। इस मूर्खानंद को पहले नंबर पर हमें ही मिले। तो अनाड़ी व्यक्ति से जैसे डर लगता है, ऐसे ही वेद भगवान भी घबराते हैं जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति ग्रंथ हाथ में लेता है। बिभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरष्यति। तो परोक्षवादी वेद है। परोक्षवादी का मतलब है वो कहे कुछ मतलब कुछ समझने वाला ही समझे। जैसे एक उदाहरण से समझ लो, दृष्टांत से। एक गांव में एक जमींदार साहब रहते थे, बड़ा बोलबाला था, बहुत धनी मानी थे। पहले तो जमींदार ही राजा थे, परंतु उनको आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। चावल बनाते समय जो उसका पानी निकाल देते हैं, अपने यहां तो प्रसिद्ध है माड़, तो उनको गरम गरम माड़ पीने में बड़ा स्वाद आता था। तो जिस माड़ को माताएं बहा देती थीं, ठाकुर साहब वही पीते थे। तो घर में ही पीते थे, किसी को पता न चले, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये माड़ भी कोई पीने की चीज होती है, पर अपना अपना स्वाद। अब एक दिन ठाकुर साहब अपने घर में कुछ श्रेष्ठ धनी मानी लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे थे। उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के एक कठौता में काट के बर्तन में धर दिया और बेटे से कहा, बेटा जल्दी जाओ और पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट गर्मा गर्म माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। तो लड़का दौड़ के पहुंचा बुलाने के लिए, तो देखे वहां मीटिंग चल रही है। अब लड़के ने सोचा, यदि मैंने सबके बीच में कह दिया चलो पिताजी माड़ पी लो, तो माड़ बाद में पियेंगे, 2 थप्पड़ मुझे जरूर मार देंगे, मूर्ख तूने सब पोल पट्टी खोल दी हमारी। और नहीं कहूंगा तो माड़ ठंडा हो जाएगा, उधर माताजी मारेंगे, तो क्या करूं। लड़का बड़ा होशियार था, उसने ऐसी भाषा बना करके कही कि पिताजी के अलावा दूसरा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, अब जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। अब बाहर के जो लोग बैठे थे उनको तो मालूम नहीं मामला क्या है, तो उन्होंने अर्थ लगाया कि धानुपुर नाम का कोई गांव है, माणू नाम के सज्जन कोई मिलने आए हैं, कठौता घाट पर राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में निकल जाएंगे। तो जिनको संदर्भ का ज्ञान नहीं था वो तो यही अर्थ लगाए, पर जो असली मतलब था वो ठाकुर साहब ही समझ पाए
कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, फटाफट चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब शब्द एक ही है पर मतलब अकेले ठाकुर साहब ही समझ रहे हैं, दूसरा नहीं समझा। उसी प्रकार वेदों में कब कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है, ये वही समझ सकता है जिसने सांगोपांग विधिवत वेदों का अध्ययन किया हो। अल्पज्ञ व्यक्ति उस मंत्र के तात्पर्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबको वेद का अधिकार नहीं दिया। भैया आरक्षण तुम्हें जहां देना हो वहां दो, कम से कम डॉक्टरों को तो आरक्षण मत दो, नहीं तो न जाने कितनों के प्राण ले लेंगे भाई। वो तो अपने बौद्धिक बल पर देना चाहिए, जो कुशल हो, बुद्धिमान हो। अनाड़ी व्यक्ति को यदि आरक्षण के बल पर आपने सिलेक्ट कर दिया तो वो तो तमामों के प्राण लेके छोड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से वेद के विषय में व्यास जी ने सोचा कि वेदों की भाषा लोग समझ नहीं पाते, इसलिए उसका सरलीकरण किया और महाभारत रूपी ग्रंथ में सब वेदों का मर्म रहस्य उद्घाटित कर दिया। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया।